Hello guys, here is Manokansha. Hope you all are doing great. Look. एंड अभी मैंने अपना फेस पूरी तरह से क्लीन कर लिया है और अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। मैं अपने मेकअप बेस से स्टार्ट करके मेकअप लुक क्लास से क्रिएट करूंगी आप सबके साथ। आप देखिए, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ जो कि गुड वाइब्स का है, रोज हिप टोनर है। मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे डैप डैप मोशन में अपनी स्किन में ऑब्जर्व करा रही हूँ। इसके बाद मैं अपने फेस पे आलमंड फेशियल ऑयल अप्लाई करने जा रही हूँ जो कि गुड वाइब्स का है। आप इसकी जगह कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोई भी फेशियल ऑयल, सीरम, जो भी आपकी स्किन टाइप पे सूट करता है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये सूट करता है क्योंकि मेरी स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। हाथों में इसे इस तरह से ले लूँगी 2 to 3 ड्रॉप्स। देन इसके बाद मैं इसे अच्छे से रब कर ले रही हूँ। देन इसके बाद मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अपने मेकअप को फ्लॉलेस लुक देने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। इससे आपका मेकअप केकी भी नहीं लगेगा और फ्लॉलेस भी हो जाएगा। तो प्लीज़ इस पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस समय मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रखे हैं, आप देख सकते हो। गोइंग टू ट्राई टू हाइड ऑल ऑफ दिस and create a flawless makeup look. So just stay tuned with me. मैं मेकअप स्टूडियो का ये कलर करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं ऑरेंज कलर पिक करूँगी अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, और अपने एक्टिव पिंपल्स के लिए मैं ग्रीन कलर का कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी। I am doing this with my fingers. If you are not comfortable, then you can go with brushes. ऑलमोस्ट पूरे ही फेस पे पिंपल्स हो रखे हैं, तो मुझे कलर करेक्टर की इस समय अपने फेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लीजिए, इसको स्क्वैश कर लीजिए, देन उसके बाद ही इसे यूज़ करिए। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी मत यूज़ करिए प्लीज़। देन इसके बाद मैंने इसे डैप डैप करना स्टार्ट किया है। बहुत ही लाइट हैंड से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ही लाइट हैंड से। इट्स ऑलमोस्ट ब्लेंडेड एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई फाउंडेशन। इसके बाद मैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन अप्लाई करने जा रही हूँ अपने फेस पे। मेरा शेड है 128 क्योंकि एक कॉमन शेड है फॉर ब्रिटिश टू फेयर स्किन टोन्स, तो मैंने इसे यूज कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई फाउंडेशन विच इज फ्रॉम मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। माई शेड इज 128। आप अगर ब्रिटिश स्किन टोन टू लेकर के फेयर स्किन टोन पर हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। 2 ड्रॉप्स फाउंडेशन ले लिया है, आप देख सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करती हूँ। इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। देन इसके बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर लें, अपनी बची हुए फाउंडेशन को इस पे आप लगा लें। देन इसके बाद इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करें विद अ वेरी वेरी लाइट हैंड। हो चुका है। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का शेप माई ब्रोज आईब्रो पैलेट यूज करूंगी अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए। ब्राउन शेड फॉर माई ब्रोज। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई कंसीलर विच इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर एंड शेड इज 03। I'm going to create my eye makeup. This is my eyeshadow palette. इसमें ये ऑरेंज कलर का बेस कलर है, मैं इसे यूज़ करूँगी क्योंकि आज मेरी ड्रेस का कलर ऑरेंज है। सो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। पहले मैं अपनी क्रेजिंग को हटा लूँगी। देन इसके बाद मैंने अपने आईशैडो पैलेट से ऑरेंज कलर का आईशैडो लिया। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस विद कॉर्नर ऑफ माई आईज।
इट इज गोइंग टू बी इजी मेकअप, इजी आई मेकअप लुक। इसके लिए मैं, आप देख सकते हो किस तरह से मैंने ऑरेंज कलर लिया एंड राउंड शेप में इसे अपने आई पे अप्लाई किया। यू कैन सी हाउ इट इज लुकिंग। आप आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करिए और इनर कॉर्नर पे ले जाइए। इनर कॉर्नर पे आपको याद रखना है कि आपको इस पार्ट पे अप्लाई नहीं करना है। ओके, blend it well, it looks nice। देन इसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन को पैलेट उठा रही हूँ, उसमें से मैं ये शेड एंड देन इसके बाद लाइट ब्राउन अप्लाई करूंगी, दिस वन एंड द डार्क ब्राउन। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतने ढेर सारे कलर से खेलना नहीं आ रहा है, आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, सिंपल आपने ऑरेंज कलर अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद आप गोल्डन शिमर लीजिए और उसे अपने आईलिड के सेंटर पर अप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज आप पूरे आई पर यहाँ तक मिड ऑफ द आई से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वहां तक आप अप्लाई कर सकते हैं गोल्डन कलर का शिमर। अदरवाइज अगर आपके साड़ी में सिल्वर कलर है देन आप सिल्वर अप्लाई कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत ही ईजी मेकअप लुक होगा, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। देन इसके बाद अभी मैं जो क्रिएट करने चाह रही हूँ, अगर आपको वैसे क्रिएट करना है तो आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने पीच एंड लाइट ब्राउन को मिक्स कर लिया। देन इसके बाद मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ, पीच साइड कॉर्नर, देन टेकिंग डाउन। I'm going with 9 perfect color, this eyeshadow palette with golden color। मैंने से इसमें से गोल्डन पिगमेंटेशन ले ली है और यू कैन सी शिमर। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई सम ग्लिटर, दिस वन इज गोल्डन एंड दिस वन इज ऑरेंज। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया है, बहुत ही अफोर्डेबल है, मतलब 200 आई थिंक 200-250 रुपये में बहुत ढेर सारे शेड, मतलब 16 शेड्स हैं आई थिंक ग्लिटर के। आप ले सकते हो इसे, बहुत ही सिंपल है इसे यूज़ करना। इसके कैप को हटाएंगे, देन इसे ओपन कर लेंगे। आई एम इन लव विथ दिस ग्लिटर्स, सो मच ब्यूटीफुल, सो मच। मैंने अपनी फिंगर्स पे ले लिया, इसे ज़रा सा लिया फिंगर पे। देन इसके बाद मैं अपनी मिड ऑफ द आई पे अप्लाई कर रही हूँ इसे। देन इसके बाद मैंने ऑरेंज कलर का ग्लिटर लिया, जो भी ग्लिटर आपके फेस पे लग गया है इसे हटा लें। बाद मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी अपनी आईज पर, विच इज फ्रॉम फेसेस कनाडा। Then I am going to apply white kajal from Wet n Wild, this one। अप्लाई करने जा रही हूँ ब्लू आई शेडो। I applied highlighter in my inner corner of my eyes। देन इसके बाद मैंने ब्लैक जेल आईलाइनर ले लिया और इससे मैं वी कॉर्नर बना रही हूँ।
इसके बाद मैं अपने फेस पे कॉन्टोरिंग करने जा रही हूँ। मैंने अपने ब्रश पे कॉन्टोर ले लिया, तो इसके बाद मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। You can see the difference. मैंने कॉन्टोर कहाँ पर किया है मैं आपको बता सकती हूँ। ये मैंने चिन को शार्प करने के लिए यहाँ पे दिया, देन इसके बाद जॉ लाइन पे मैंने कॉन्टोर अप्लाई किया, देन इसके बाद मैंने फोरहेड पे अप्लाई किया। यू कैन सी कॉन्टूर इसलिए करते हैं ताकि हम अपने फेस को एक डिफाइंड लुक दे सकें। यू कैन सी मुझे डबल चिन है, बट अभी मैंने जब से कॉन्टूर अप्लाई किया है डबल चिन नहीं शो हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग कॉन्टूरिंग। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लश which is from Sugar. I take blush in brush and then I'm going to smile like this. Little bit on nose and chin. बाद मैं अपने फेस पे लूज पाउडर अप्लाई करूंगी। फ्रॉम के ब्यूटी सेटिंग लूज पाउडर। आई एम गोइंग टू अप्लाई विद दिस ब्रश। मैंने इसे ब्रश पे ले लिया। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई एट अंडर आई ऑफ माई आईज, अंडर आई। I'm going to apply lipstick. उससे पहले मैं ये लिप ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ which is from Sugar. देन इसके बाद मैं ये लिप शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पर। Now I am going to apply highlighter. I am going to apply mascara. Then I am going to apply a finishing powder from Blue Heaven.
आई अप्लाइड लैशेस, देन इसके बाद मैं बिंदी लगाने जा रही हूँ इस लुक को फाइनल लुक देने के लिए। मैं ज्वेलरी एंड हेयर्स करके वापस आती हूँ अपना फाइनल लुक दिखाने के लिए। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में बिन पिए बहका। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में बिन पिए बहका। एक दिन से भुला दूंगा मैं उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को जा उसे बता दे। वो सच कह रहा। Hello guys, there is my final look, you can see, and please मेरा लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे लिप्स इतने ग्लॉसी मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग है ग्लॉसी लिप्स, सो मैंने कुछ इस तरह का क्रिएट करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को और इसमें कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।